नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। आज की कहानी है रात की पगडंडी। मोहन एक साधारण किसान है जो अपनी बैलगाड़ी लेकर रात के सूने रास्ते पर निकला है, गांव से मंडी तक। लेकिन इस रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता कि आज रात उस पर कुछ ऐसा होने वाला है जो मोहन को जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप ऐसी ही कहानियां हर रात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप कहां से और किस वक्त सुन रहे हैं। अब हम उस गांव में उतरने वाले हैं जहां एक थका हुआ इंसान अकेले रात को रास्ता काट रहा है और उसके साथ बस उसके 2 बैल हैं। लेकिन अगले पहर जब मोहन उस मोड़ पर पहुंचा जहां पीपल का पेड़ था, तो पूरे गांव ने सुबह उठकर जो किया वो किसी ने सोचा न था। चौपाल पर चाय उबलने लगी और बूढ़े काका की आंखें भर आई। और जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि आपकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी है। एक गर्माहट आपके भीतर फैलने लगेगी और सांस खुद ब खुद धीमी और गहरी होती जाएगी। जो सुकून आप पूरे दिन ढूंढते रहे वो अब यही है, बस आपके पास। मोहन ने जब बैलों की रस्सी थामी तो उसके हाथ ठंडे थे। उंगलियों में एक अजीब अकड़न थी, जैसे रात की हवा ने धीरे धीरे उन्हें पत्थर बना दिया हो। उसने गमछे को कंधे से खींचकर गले में लपेटा, फिर एक बार बैलों की पीठ पर हाथ फेरा। बड़े बैल ने, जिसे वो धौला बुलाता था, थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि हाँ मैं तैयार हूं। छोटे बैल का नाम काला था और वो हमेशा धौला के पीछे पीछे चलता था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के। मोहन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर की दहलीज पर उसकी पत्नी सुमित्रा खड़ी थी। लालटेन की कांपती लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, एक पीली थरथराती रोशनी जो उसकी आंखों में जमा हुए डर को और गहरा कर रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस आंचल को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। मोहन ने भी कुछ नहीं कहा। उनके बीच जो बात थी वो शब्दों में नहीं थी, वो उस चुप्पी में थी जो पति पत्नी के बीच तब होती है जब दोनों को पता हो कि जाना जरूरी है और रोकना बेकार। गांव का नाम था बरसाना टोला। मध्य प्रदेश के उस इलाके में जहां पहाड़ी रास्ते और मैदानी खेत एक दूसरे में इस तरह घुले मिले हैं कि कभी कभी समझ नहीं आता कि जमीन कहां खत्म होती है और आसमान कहां शुरू। बरसाना टोला में कोई पक्का मकान नहीं था। सब खपरेल की छतें, कच्ची दीवारें और आंगन में तुलसी का चौरा गांव की पहचान थी। उस पुराने बरगद का पेड़ जो चौपाल के पास था और जिसकी जड़ें इतनी फैली हुई थी कि बच्चे उन पर बैठकर झूला झूलते थे। उस रात आसमान का रंग अजीब था, न पूरा काला न पूरा नीला, एक धूसर रंग जो बादलों की वजह से था। बादल भारी थे लेकिन अभी तक बरसे नहीं थे। चांद बीच बीच में झांकता था और जब झांकता तो पगडंडी पर एक सफेद रोशनी बिछ जाती और जब फिर बादलों में छिप जाता तो सब कुछ एक गाढ़े अंधेरे में डूब जाता। जमीन गीली थी, कल रात हल्की बारिश हुई थी। मिट्टी में एक अजीब भाप थी, गीली मिट्टी की वो गंध जो सिर्फ गांव में आती है, एक कच्ची ताजी जिंदा गंध। बैलगाड़ी के पहिए उस गीली पगडंडी पर दबदब करके चल रहे थे। पहियों की चर चर आवाज रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी, एक लयबद्ध थका देने वाली आवाज जो धीरे धीरे कानों में बस जाती है। रात के 3 बजे मोहन निकला था। ये उस समय की बात है जब गांव से मंडी तक पहुंचने में आधा दिन लग जाता था। कच्चे रास्ते, घुमावदार पहाड़ी मोड़ और बीच बीच में नदी के किनारे से होकर जाने वाली पगडंडी। बैलगाड़ी के अलावा कोई साधन नहीं था। मंडी जल्दी खुलती थी और अगर देर हो जाए तो अच्छा दाम नहीं मिलता, इसलिए मोहन हमेशा रात को निकलता था, जब गांव सो रहा हो, जब रास्ता खाली हो, जब सिर्फ वो और उसके बैल हो। मोहन की उम्र कोई 45 साल थी। चेहरे पर धूप और मेहनत की लकीरें थी, ऐसी लकीरें जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो जिंदगी को मुट्ठी में पकड़कर जीते हैं, न कि बस बिताते हैं। उसके कंधे चौड़े थे, किसान के कंधे जिन पर बोरियां उठाने की आदत थी। हाथ खुरदुरे थे, आंखें शांत थी, एक ऐसी शांति जो डर को नहीं
बल्कि डर को पचाने की ताकत को दिखाती है। वो कम बोलता था, घर में भी कम बोलता था, बाहर भी, लेकिन जब बोलता था तो लोग सुनते थे। गांव में उसकी इज्जत थी, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा था, बल्कि इसलिए कि उसके पास एक खास किस्म की जिद थी। एक ऐसी जिद जो टूटती नहीं, झुकती नहीं। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धौला और काला अपनी आदत के अनुसार एक धीमी, मजबूत चाल से चल रहे थे। उनके गले में बंधी छोटी छोटी घंटियां टन टन बजती थी। एक हल्की, मीठी आवाज जो रात के सन्नाटे में दूर तक फैल जाती थी। मोहन बैलगाड़ी की अगली सीट पर बैठा था, एक मोटी लोई को पैरों के नीचे दबाए, क्योंकि रात की ठंड पैरों से शुरू होती है और ऊपर चढ़ती है। दाईं तरफ खेत थे, सूखे कटे हुए खेत जिनमें फसल की ठूंठें खड़ी थी। उन ठूंठों की परछाइयां चांद की रोशनी में लंबी और पतली दिखती थी, जैसे कोई अनगिनत पतले हाथ जमीन से निकलकर आसमान की तरफ उठे हों। बाईं तरफ एक पुराना आम का बगीचा था, जिसके पेड़ों की टहनियां हवा में हल्के हल्के हिल रही थी और उनसे एक सरसर की आवाज आ रही थी। एक धीमी, लगातार सरसराहट जो कभी रुकती नहीं थी। मोहन ने एक गहरी सांस ली। हवा में रात की एक पुरानी महक थी, शायद किसी खेत में पराली जलाई गई थी। उस महक में एक अजीब सी पुरानी बात थी, जैसे पुराने दिनों की याद। मोहन को याद आया, बचपन में बाबा के साथ इसी रास्ते पर आता था। उस वक्त भी रात होती थी, उस वक्त भी बैलगाड़ी होती थी। बाबा कहते थे, मोहन, रात का रास्ता डरावना नहीं होता, बस अनजाना होता है। वो बात आज भी उसे याद थी। दूर कहीं एक उल्लू बोला, एक लंबी, धीमी आवाज जो रात की चुप्पी में और भी गहरी लगती थी। फिर वो चुप हो गया। बैलगाड़ी के पहिए चर चर करते रहे, घंटियां टन टन बजती रहीं और मोहन आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक पुल पड़ता था, छोटी नदी के ऊपर। बारिश के मौसम में वो नदी उफनती थी, लेकिन अभी वो शांत थी। एक पतली, चांदी जैसी लकीर जो अंधेरे में चमकती थी। पुल की लकड़ियां पुरानी थी और जब बैलगाड़ी उस पर चढ़ी तो एक धड़धड़ की आवाज आई, एक गहरी, लयबद्ध आवाज जो पुल की लकड़ियों से उठती थी और नदी के पानी में समा जाती थी। मोहन ने बैलों को थोड़ा धीमा किया। पुल पार करते वक्त वो हमेशा धीमा करता था, पुरानी आदत। बाबा ने सिखाई थी, पुल पर जल्दी मत करो, पुल सबको पार कराता है, बस थोड़ा सब्र मांगता है। पुल पार हो गया। आगे का रास्ता अब थोड़ा चौड़ा था, मिट्टी का कच्चा रास्ता जिसके किनारे किनारे बबूल के पेड़ थे। बबूल के पेड़ों की छाया रात में बहुत घनी लगती है, जैसे काले साए जो रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर देख रहे हों। मोहन को उस वक्त याद आया जो बात गांव में होती थी। लोग कहते थे, इन रास्तों पर कभी कभी डाकू भी दिखाई दे जाते हैं। वो पुरानी बात थी, शायद 10-15 साल पुरानी। उस वक्त इस इलाके में कुछ लोग थे जो राहगीरों को रोकते थे, लेकिन अब तो वो कहानियां सिर्फ बुजुर्गों की जुबान पर थी, रात को बच्चों को डराने के लिए। मोहन ने मन ही मन सोचा, शायद बस बातें ही होंगी, और आगे बढ़ता रहा। बैलगाड़ी की रफ्तार वही थी, धीमी, मजबूत, लयबद्ध। धौला और काला बिना रुके चल रहे थे। उनके खुरों की थप-थप आवाज मिट्टी के रास्ते पर एक खास तरह की ताल बनाती थी, एक ऐसी ताल जो कानों में बस जाती है और धीरे धीरे नींद जैसी लगने लगती है। हवा चल रही थी उत्तर से, ठंडी, तीखी हवा जो गले को छूती तो लगता कि किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। मोहन ने गमछे को और कसकर बांधा। उसकी सांस भाम बनकर निकल रही थी। छोटे छोटे सफेद बादल जो हवा में घुलते जाते थे। रात और गहरी हो रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। रास्ते इतने सुनसान होते थे उस वक्त की कई बार मीलों तक कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता था। सिर्फ जमीन, आसमान, पेड़ और रास्ता। मोहन को ये अकेलापन पसंद था। एक अजीब सा सुकून था इसमें। दिन में गांव का शोर होता था, खेत की मेहनत होती थी, घर की जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन रात के इस रास्ते पर सिर्फ वो था और उसके विचार।
उसने लोई को और ऊपर खींचा। ठंड बढ़ रही थी। पगडंडी एक मोड़ पर आई, बाई तरफ मुड़ती हुई। मोहन ने धौला को हल्के से रस्सी से इशारा किया। धौला ने समझा और बाई तरफ मुड़ गया। काला पीछे पीछे। मोड़ के बाद रास्ता थोड़ा उतराई का था। बैलगाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ी, पहियों की आवाज बदली। चर चर से एक हल्की सी घरघर। नीचे उतरते वक्त मोहन ने लकड़ी का खूंटा थाम लिया। ब्रेक की जगह उसकी मुट्ठी कस गई। उतराई के बाद एक खुला मैदान था। उस मैदान में घास थी, पतली सूखी सर्दियों की घास। उस पर ओस पड़ी थी और चांद की रोशनी में वो ओस चमक रही थी, जैसे किसी ने लाखों छोटे छोटे दिए जला दिए हों। मोहन एक पल के लिए रुका। उसने वो दृश्य देखा। मन में कुछ नरम हुआ। इसीलिए वो रात को निकलता था। दिन में ये मैदान बस एक सूखा मैदान होता, लेकिन रात में इसमें एक जादू था। एक ऐसा जादू जो सिर्फ उन्हें दिखता है जो रात के रास्तों से डरते नहीं। मोहन ने बैलों को फिर आगे बढ़ाया और ठीक तभी उसे लगा पीछे से कोई आवाज आई। वो रुक गया। बैल रुक गए। घंटियां बंद हो गई। रात का सन्नाटा एकदम पूरा, एकदम भारी। मोहन ने कान लगाए। 1, 2, 3 पल, फिर वो आवाज फिर आई। एक हल्की चरचर, बिल्कुल वैसी जैसी बैलगाड़ी के पहियों की होती है, जैसे पीछे से कोई और बैलगाड़ी आ रही हो। मोहन का दिल एक पल के लिए रुका, फिर धड़का थोड़ा तेज। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, घना गाढ़ा अंधेरा। चांद उस वक्त बादलों में था। कुछ नहीं दिखा। मोहन ने फिर कान लगाए। आवाज अभी भी थी, हल्की, दूर की, लेकिन थी। उसने बैलों को आगे बढ़ाया और तब उसने देखा आवाज और तेज नहीं हुई, दूरी वही रही। अगर सच में पीछे कोई गाड़ी होती तो क्या वो पास नहीं आती? मोहन ने फिर रुककर सुना, चर चर। और तब उसने देखा बाई तरफ जो आम का बगीचा था, उसकी एक टहनी हवा में हिल रही थी। एक पुरानी सूखी टहनी जो दूसरी टहनी से रगड़ खा रही थी। चर चर, बस यही था। मोहन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। डाकू, उसने मन में सोचा। हां, बड़े खतरनाक डाकू। लेकिन उसने मुस्कान को दबा लिया। रात का रास्ता था और रात के रास्ते पर मुस्कान से ज्यादा ध्यान जरूरी होता है। उसने बैलों को फिर आगे बढ़ाया। आम की टहनी पीछे छूट गई। उसकी चर चर धीरे धीरे दूर होती गई। रात फिर वैसी ही हो गई, शांत, सुनसान, खुद में डूबी हुई। अब रुको एक पल। सरसर हवा पेड़ों से गुजर रही है। टन-टन बैलों की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं। थप थप खुरों की आवाज गीली मिट्टी पर। और दूर एक रात के पंछी की आवाज। एक बार फिर चुप। गीली मिट्टी की भांप अभी भी हवा में है। मोहन बैलगाड़ी पर बैठा है। एक स्टिल दृश्य जो हिल नहीं रहा, बस आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे, जैसे वक्त खुद चल रहा हो। दोस्त, क्या आप उस सन्नाटे को महसूस कर पा रहे हैं जो रात के रास्ते पर होता है, जब डर जाता है और सिर्फ रास्ता बचता है? मोहन आगे बढ़ता रहा। अब रास्ता सीधा था, लंबा, सीधा, और दोनों तरफ खेत। खेतों में हवा चल रही थी और सूखी फसल की ठूंठें उस हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। एक अजीब दृश्य था। रात में हिलती हुई ठूंठें, जैसे जमीन सांस ले रही हो। मोहन के मन में अब कोई डर नहीं था। वो डाकू वाली बात, वो तो बस बातें ही थी। बुजुर्ग लोग कहते थे, इसलिए याद हो गई थी। लेकिन सच तो ये था कि इस रास्ते पर कोई नहीं था। सिर्फ वो था, धौला था, काला था, और रात थी। और रात, मोहन ने हमेशा माना था, रात कभी दुश्मन नहीं होती। रात तो वो समय होता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। दिन में जो जख्म दिखते हैं, रात में वो छुप जाते हैं। दिन में जो चिंताएं बोलती हैं, रात में वो चुप हो जाती हैं। दिन में जो जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, रात में वो थोड़ी हल्की हो जाती हैं।
मोहन ने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा फेफड़ों में गई, एक तीखी साफ सांस, और फिर बाहर आई भाप बनकर। सामने दूर एक रोशनी दिखी। मोहन की आंखें उस तरफ गई। एक दिया, एक छोटा सा दिया किसी पेड़ के पास जल रहा था। मोहन ने सोचा, कौन होगा? जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ी, वो दिया बड़ा होता गया, और तब दिखा एक बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे एक चटाई पर बैठा था। उसके पास एक पीतल का लोटा था और एक छोटी सी थैली। वो आंखें मूंद कर बैठा था, जैसे ध्यान में हो। मोहन ने बैलों को रोका। घंटियां रुकी। बुजुर्ग ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, बहुत सारी झुर्रियां, लेकिन आंखें साफ और शांत थी। उसने मोहन को देखा। कहाँ जाना है बेटा? उसने पूछा। आवाज में कोई डर नहीं था, कोई चौंक नहीं था, जैसे वो जानता था कि कोई न कोई रात को आएगा। मंडी, मोहन ने कहा। अच्छा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। रास्ता सही है, आगे जाओ। मोहन ने पूछा, आप यहां क्यों बैठे हैं रात को? बुजुर्ग ने हल्का सा मुस्कुराया। मैं हर रात यहां बैठता हूं। जो अकेला जाता है रात को, उसे पता रहे कि कोई है यहां। मोहन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने झुककर प्रणाम किया। शुक्रिया काका। बुजुर्ग ने हाथ उठाया आशीर्वाद की तरह। जाओ बेटा, रास्ता अच्छा है। मोहन ने बैलों को फिर आगे बढ़ाया। घंटियां फिर बजने लगी। टन 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 टन। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग अभी भी वही बैठा था, उस छोटे दिए की रोशनी में, शांत, स्थिर, जैसे रात का हिस्सा हो। मोहन का मन अचानक बहुत हल्का हो गया। वो जो हल्कापन था, उसकी कोई वजह नहीं थी। बुजुर्ग ने कुछ खास नहीं किया था, बस बैठा था, बस कहा था, रास्ता अच्छा है। लेकिन जब कोई रात के अंधेरे में कहे कि रास्ता अच्छा है, तो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। मोहन आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक छोटी सी पुलिया थी, जिसके नीचे पानी बह रहा था। टप टप की आवाज, पानी की बूंदें पत्थरों पर गिरती थी। एक हल्की लयबद्ध आवाज। उसने उस आवाज को सुना, धीरे धीरे सुना, एक एक टप को अलग से सुना, और महसूस किया ये आवाज उसे अच्छी लग रही है। कितनी बार इस पुलिया से गुजरा था और कभी ध्यान नहीं दिया था। आज रात पता नहीं क्यों सब कुछ ज्यादा सुनाई दे रहा था। शायद रात को कान ज्यादा खुले होते हैं। शायद अंधेरे में जब आंखें कम देखती है, तो बाकी इंद्रियां ज्यादा जागती है। पुलिया पार हो गई। आगे का रास्ता अब उतना सुनसान नहीं था। दूर एक गांव की रोशनियां दिखने लगी थी। छोटी छोटी रोशनियां, लालटेन की, चूल्हे की, किसी घर में जलते दिए की। उन रोशनियों को देखकर मन में एक अजीब गर्माहट आई। इंसान अकेला नहीं होता। भले ही रात हो, भले ही रास्ता सुनसान हो, कहीं ना कहीं कोई जाग रहा है। कोई चूल्हे पर कुछ उबाल रहा है, कोई दिया जला रहा है, कोई बीमार की देखभाल कर रहा है। दुनिया कभी पूरी तरह सोती नहीं। मोहन ने धौला की पीठ पर हल्के से थपकी दी। धौला ने सिर हिलाया। काला आगे बढ़ता रहा। बैलगाड़ी की चरचर अब मोहन को बिल्कुल डरावनी नहीं लग रही थी। वो एक परिचित आवाज थी, एक दोस्त की आवाज, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी, हम यहां हैं, हम चल रहे हैं, सब ठीक है। रात के कोई 5 बजे होंगे। आसमान के पूर्वी कोने में एक बहुत हल्की, बहुत धीमी रोशनी आने लगी थी। अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन रात जाने की तैयारी करने लगी थी। वो समय होता है जब रात और दिन के बीच एक बातचीत होती है। रात कहती है, मैं थकी हूं। दिन कहता है, मैं आ रहा हूं। और उनके बीच एक धीमी रोशनी होती है, न रात की न दिन की, बस एक संक्रमण। मोहन ने उस रोशनी को देखा, और पहली बार उस रात उसने महसूस किया कि वो थका हुआ है। बैठे बैठे ही थकान आ गई थी। रात की ठंड में, लंबे सफर में, पीठ में हल्की अकड़न थी। आंखें थोड़ी भारी हो रही थी।
लेकिन मंडी अभी दूर नहीं थी, 1 घंटे का रास्ता। मोहन ने खुद को संभाला। उसने लोई को हटाया और उसे कंधे पर डाला, ठंड से बचने के लिए। फिर उसने पीतल के लोटे से पानी पिया, ठंडा तीखा पानी जो गले को जगा देता है। बैलगाड़ी चलती रही, एक ऐसी चाल जो न तेज थी न धीमी, बस थी। और उसी चाल में, उसी लय में मोहन के मन में एक विचार आया। वो सोच रहा था बरसाना टोला के लोगों के बारे में। गांव में एक पुरानी समस्या थी, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में सब जानते थे, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाया था। गांव का कुआं, बरसाना टोला का एकमात्र कुआं जो गांव के बीचों बीच था। पिछले साल की भारी बारिश में उसकी दीवार टूट गई थी। पानी अभी भी था, लेकिन टूटी दीवार की वजह से उसमें कीचड़ और मिट्टी मिल गई थी। पानी पीने लायक नहीं था। औरतें दूर के तालाब से पानी लाती थी, सिर पर मटका उठाकर। रोज सुबह बच्चे उस पानी से बीमार पड़ते थे, बुजुर्गों को तकलीफ होती थी। कुएं की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे किसी के पास नहीं थे। मोहन पिछले 3 महीने से इसी उधेड़बुन में था। वो चाहता था कुएं की मरम्मत हो, लेकिन अकेले नहीं कर सकता था। गांव के लोगों को साथ लेना था, लेकिन गांव के लोग हर कोई अपनी अपनी परेशानी में था। किसी की फसल खराब हो गई थी, किसी का घर टूट रहा था, किसी का बच्चा बीमार था। कुआं सबका था, इसलिए किसी का नहीं था। यह दुनिया की एक पुरानी समस्या है। जो चीज सबकी होती है उसे कोई अपना नहीं मानता। मोहन ने सोचा, आज मंडी में जो दाम मिलेगा उसमें से थोड़ा अलग रखूंगा। शुरुआत तो करनी होगी, शुरुआत किसी को तो करनी ही होगी। और जब एक इंसान शुरुआत करता है तो दूसरे जुड़ते हैं, ये भी वो जानता था। बैलगाड़ी एक मोड़ पर आई और मोड़ के बाद सामने रोशनी, मंडी की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं खुली थी, लेकिन पहले व्यापारी आने लगे थे। कुछ दुकानें खुल रही थी, कुछ लोग अपना सामान उतार रहे थे। मोहन ने लंबी सांस ली। आ गए रात का सफर जो डाकुओं की अफवाह से शुरू हुआ था। एक पुरानी टहनी की चर से होते हुए, एक बुजुर्ग के आशीर्वाद से गुजरते हुए और अपने गांव के कुएं की सोच में डूबते हुए यहां पहुंचा था। मोहन ने बैलों को रोका। शाबाश धौला, शाबाश काला, दोनों ने सिर हिलाया। मोहन नीचे उतरा, पैर जमीन पर पड़े और एक ठंडी कठोर जमीन का एहसास हुआ। टांगे थोड़ी अकड़ी थी। घंटों बैठने के बाद उसने हाथ पैर फैलाए। एक हल्की खिंचाव की आवाज और फिर राहत। मंडी में धीरे धीरे रोशनी बढ़ रही थी। मोहन ने बैलों को एक पेड़ से बांधा, उनके सामने थोड़ा भूसा डाला। धौला और काला खाने में लग गए, बिना किसी नाटक के, बिना किसी शिकायत के। मोहन एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। पूर्व में अब एक नारंगी रंग आने लगा था। सूरज उगने से पहले का वो रंग जो न लाल होता है न पीला, बस एक गर्म नारंगी। ठंड अभी थी, लेकिन उस नारंगी रंग में एक वादा था कि दिन आएगा, कि धूप आएगी, कि ये सीलन, ये अकड़न, ये ठंड सब जाएगी और जो काम मन में है, कुएं का काम, वो भी होगा। मोहन ने आसमान से नजरें हटाई और मंडी की तरफ चल दिया। उसके कदम भारी नहीं थे, थके हुए जरूर थे, लेकिन उन कदमों में एक जिद थी, एक ऐसी जिद जो रात भर चलने के बाद भी नहीं टूटती। मंडी में एक व्यापारी ने उसे देखा। मोहन भाई आ गए, माल लेकर? हाँ, मोहन ने कहा। कितना माल है? 2 बोरी गेहूं, 1 बोरी चना। व्यापारी ने सिर हिलाया। आज दाम अच्छा है, चलो। मोहन चल दिया। रात का सफर जो कई घंटे का था, अब एक काम में बदल रहा था। एक ऐसा काम जिसके पीछे एक घर था, एक पत्नी थी, एक सपना था और एक कुआं था जिसे ठीक करना था। जब व्यापारी ने दाम लगाया, मोहन ने सुना। दाम अच्छा था,
उसके मन में एक हिसाब चला, इतना घर के लिए, इतना बीज के लिए और थोड़ा कुएं के लिए। शुरुआत, बस शुरुआत। मंडी में जब सूरज पूरी तरह निकला तो मोहन की बैलगाड़ी वापसी के रास्ते पर थी। अब रास्ता वही था, वही पगडंडी, वही पेड़, वही मोड़, लेकिन दिन में सब कुछ अलग दिखता है। जो रात में रहस्य था वो दिन में सिर्फ एक रास्ता था। जो रात में डरावना लगता था वो दिन में बस एक पेड़ था। मोहन ने सोचा, रात और दिन का यही फर्क है। रात में सब कुछ बड़ा लगता है, डर भी, समस्या भी। दिन में वही चीजें छोटी हो जाती है, लेकिन जो इंसान रात में हिम्मत रखे वो दिन में और भी मजबूत होता है। धौला और काला अब थोड़े थके हुए थे, लेकिन चल रहे थे। उनकी चाल में वही लय थी। उनके गले की घंटियां अभी भी बज रही थी, टन 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 टन, लेकिन अब वो आवाज रात की तरह रहस्यमय नहीं थी। वो बस एक मीठी, परिचित आवाज थी। रास्ते के किनारे सरसों के खेत थे, पीले फूलों से भरे हुए। उस पीले रंग को देखकर आंखें खुश हो जाती हैं। मोहन ने उस पीलेपन को देखा और उसके मन में सुमित्रा का चेहरा आया। रात को जाते वक्त वो दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में डर लिए। अब वो घर पर होगी, चूल्हे पर कुछ बना रही होगी। मोहन को भूख लगी। लंबी रात, लंबा सफर, पेट खाली था। उसने बैलगाड़ी पर रखी पोटली खोली। सुमित्रा ने रात को ही बांध दी थी। उसमें 2 रोटियां थी और थोड़ा गुड़। मोहन ने एक रोटी उठाई और चलते चलते ही खाने लगा। रोटी थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन उस ठंडी रोटी में भी एक स्वाद था, घर का स्वाद, सुमित्रा के हाथों का स्वाद। गुड़ मुंह में घुला, मीठा, गाढ़ा, असली। मोहन ने सोचा, ये छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी होती है। ठंडी रोटी, गुड़ का एक टुकड़ा, बैलगाड़ी की चरचर और सामने फैले सरसों के पीले खेत। इससे ज्यादा क्या चाहिए? रास्ते में वो पुलिया फिर आई, जिसके नीचे पानी बहता था। दिन में उस पानी का रंग साफ था, एक हरापन लिए हुए। उसमें छोटी छोटी मछलियां भी दिख रही थी, जो पत्थरों के आसपास तैर रही थी। टप टप की आवाज अभी भी थी, लेकिन दिन में वो आवाज और मीठी लगती थी। मोहन ने बैलों को पानी पिलाया। धौला और काला पानी में मुंह डालकर पीने लगे, एक लंबी गहरी घूंट। पानी पीते वक्त उनके गले में एक हलचल होती थी जो देखने में अच्छी लगती थी। मोहन ने भी पानी पिया, हाथ की अंजुली से, ठंडा साफ पानी। और तब उसे याद आया, बरसाना टोला का कुआं। इतना साफ पानी, इतना मीठा पानी, और उसके गांव के लोग दूषित पानी पी रहे हैं, टूटे कुएं का गंदा पानी। नहीं, ये नहीं चलेगा। मोहन ने मन में एक पक्का निश्चय किया, आज घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, फिर शाम को चौपाल पर जाऊंगा और लोगों से बात करूंगा। पैसा मैं लगाऊंगा जो आज मिला है उसमें से, लेकिन काम अकेले नहीं होगा, गांव के लोगों को भी लगाना होगा। हर घर से थोड़ा थोड़ा, पैसा नहीं तो समय, समय नहीं तो हाथ। एक एक इंच से दीवार बनती है और एक एक हाथ से कुआं ठीक होता है। बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। सरसों के खेतों में हवा आई और पीले फूल एक साथ हिले, एक लहर जैसी, पीले रंग की एक लहर जो खेत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चली गई। मोहन ने उस लहर को देखा और उसके मन में एक पुरानी बात आई, बाबा की बात। मोहन, खेत में एक फूल नहीं होता, हजारों होते हैं, और जब हवा आती है तो सब साथ हिलते हैं, इसलिए खेत सुंदर दिखता है। मोहन ने उस बात को मन में दोहराया, एक फूल नहीं, हजारों, और जब हवा आती है सब साथ हिलते हैं। यही तो गांव होता है। रास्ते में वो जगह आई जहां रात को वो बुजुर्ग बैठे थे। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना पेड़ था और उसकी जड़ों के पास एक छोटा सा गड्ढा था जहां दिया रखा गया होगा, राख का एक छोटा निशान। मोहन ने उस जगह को देखा और झुककर प्रणाम किया। बैलगाड़ी पर बैठे बैठे वो बुजुर्ग जो थे, शायद किसी गांव के थे, शायद हर रात वहां बैठते थे, शायद उनका काम ही यही था कि जो अकेला जाए रात को
उसे पता रहे कि कोई है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो दिखते नहीं लेकिन होते हैं, जो बड़े काम नहीं करते लेकिन छोटे छोटे काम करते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। एक दिया जलाना रात के अंधेरे में, ये कितना बड़ा काम है। मोहन आगे बढ़ा और अब दूर बरसाना टोला दिखने लगा। खपरेल की छतें, ऊपर उठता धुआं, यानी चूल्हे जल रहे थे, खाना बन रहा था। बरगद का पेड़ जिसकी टहनियां दूर से भी पहचानी जा सकती थी। घर, मोहन का मन भर आया। रात भर बाहर रहने के बाद घर दिखे तो एक अजीब सी राहत होती है। एक ऐसी राहत जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस महसूस होती है। बैलगाड़ी गांव की पगडंडी पर आई। कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने मोहन को देखा और दौड़ने लगे। मोहन चाचा आ गए, मोहन चाचा आ गए। उनकी आवाजें हवा में फैल गई। मोहन के होठों पर एक मुस्कान आई, असली गर्म मुस्कान। घर के पास बैलगाड़ी रुकी। सुमित्रा दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में राहत थी, वो राहत जो तब होती है जब रात भर का डर एक पल में जाता है। आ गए, उसने कहा। बस इतना? हाँ, मोहन ने कहा, और उसमें सब कुछ था। पूरी रात, पूरा सफर, टूटी टहनी का डर, बुजुर्ग का आशीर्वाद, सरसों के खूल, कुएं का संकल्प, सब कुछ उस एक हाँ में था। मोहन नीचे उतरा, पैर जमीन पर पड़े, अपनी जमीन पर। एक अलग एहसास था उसमें। सुमित्रा ने भीतर जाकर पानी का लोटा लाई। मोहन ने हाथ मुंह धोया ठंडे पानी से। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ी, एक सिहरन आई और फिर ताजगी। चाय बनाऊं? सुमित्रा ने पूछा। हाँ, मोहन ने कहा। वो बरामदे में बैठ गया, खाट पर। खाट की चरचर आवाज आई जब वो बैठा। उसकी पीठ को एक राहत मिली लंबे समय बाद। आंखें थकी थी। धूप अब पूरी तरह निकल आई थी, एक गर्म पीली धूप जो बरामदे की दीवार पर पड़ रही थी। मोहन ने उस धूप को महसूस किया, अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर। रात भर की ठंड के बाद वो धूप अमृत जैसी थी। धीरे धीरे, हल्के हल्के उसकी पलकें भारी होने लगी। रात का सफर, घंटों की थकान अब उसे खींच रही थी। भीतर से चूल्हे की आवाज आई, सरसर जलती लकड़ी की आवाज, और उसके साथ जलती लकड़ी की वो पुरानी गहरी महक, एक ऐसी महक जो घर की याद दिलाती है। थोड़ी देर में चाय की खुशबू आई, अदरक वाली तेज गर्म खुशबू। सुमित्रा चाय लेकर आई, एक पीतल के गिलास में। मोहन ने वो गिलास थामा और उसकी गर्माहट हाथों में उतरी। रात भर की ठंड के बाद वो गर्माहट, बस थोड़ी देर। उसने एक घूंट पिया, अदरक का तीखापन, चाय की कड़वाहट में मिठास। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुमित्रा पास बैठ गई, एक छोटी सी पीढ़ी पर। दाम कैसा मिला? उसने पूछा। अच्छा, मोहन ने कहा। उसने जेब से पैसे निकाले और सुमित्रा के हाथ में दिए। सुमित्रा ने गिने, उसकी आंखों में कुछ चमका। इस बार ज्यादा है। हाँ, मोहन ने कहा, थोड़ा अलग रखना, कुएं के लिए। सुमित्रा ने उसे देखा। कुएं के लिए? हाँ, शाम को चौपाल पर जाऊंगा, बात करूंगा सबसे। सुमित्रा एक पल चुप रही, फिर उसने कहा, अच्छा किया। बस इतना। लेकिन उसमें जो था वो मोहन ने महसूस किया। एक गर्व था उसमें, एक भरोसा था और एक राहत कि इस इंसान के पास जो जिद है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए है। बच्चों की आवाजें आ रही थी। गांव में कहीं से एक चिड़िया छत पर आ बैठी और चहचहाई। धूप और गहरी हो रही थी। मोहन की आंखें बंद होने लगी। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया, गिलास नीचे रख दिया और खाट पर पीठ टेक दी। लोई उसके ऊपर नहीं थी, लेकिन धूप की गर्माहट थी और वो काफी थी। दोस्त, क्या आप उस गर्माहट को महसूस कर पा रहे हैं जो धूप में होती है, जब रात का लंबा सफर खत्म हो और घर की दहलीज पर पहुंचो और चाय की एक चुस्की लो? वो गर्माहट,
वो सुकून, वो यही है अभी आपके पास। मोहन की नींद लग गई, एक गहरी शांत नींद, जैसे जमीन सो जाती है बारिश के बाद। एक तृप्त शांत नींद। शाम को जब वो उठा तो धूप ढल रही थी। पश्चिम की तरफ आसमान नारंगी और लाल था। बरगद के पेड़ की परछाई लंबी हो गई थी। चिड़िया लौट रही थी, एक एक, दो दो, अपने घोंसलों की तरफ। मोहन उठा, पीठ में अब अकड़न नहीं थी, आंखें साफ थी, मन हल्का था। उसने पानी से मुंह धोया, गमछा कंधे पर डाला और चौपाल की तरफ चल दिया। चौपाल पर कुछ लोग पहले से बैठे थे। रामदीन काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, गोपाल, जो मोहन का पड़ोसी था, हरिया, जो खेती करता था, और कुछ और लोग। मोहन को देखकर रामदीन काका ने कहा, आ मोहन, बैठ। मंडी से कब आया? सुबह, मोहन ने कहा, और सोकर अभी उठा। सब हंसे। मोहन बैठ गया। थोड़ी देर बातें होती रही, फसल की, मौसम की, इधर उधर की। फिर मोहन ने कहा, काका, कुएं की बात करनी थी। चौपाल थोड़ी शांत हो गई। रामदीन काका ने मोहन को देखा। क्या बात करनी है? मरम्मत करनी है, पैसा मैं लगाता हूं, जो आज मंडी में मिला उसमें से, लेकिन काम अकेले नहीं होगा, हाथ चाहिए। गोपाल बोला, पैसा कितना चाहिए? पूरा तो नहीं पता, लेकिन शुरुआत तो हो। हरिया ने कहा, मेरे पास थोड़ा है, दे सकता हूं। रामदीन काका चुप रहे। सब उनकी तरफ देखने लगे। काका की बात जब वो बोलते थे तब सब सुनते थे। काका ने धीरे से कहा, मोहन ने शुरुआत की, बाकी सब जुड़े, कुआं सबका है, बस इतना। लेकिन उस एक वाक्य में जो था वो किसी भाषण में नहीं होता। एक के बाद एक सबने हामी भरी। किसी ने पैसा देने की बात कही, किसी ने मजूरी देने की, किसी ने खुद काम करने की। शाम के उस धुंधलके में चौपाल पर एक काम तय हो गया। अगले दिन से काम शुरू। उस रात गांव में एक अलग तरह की हवा थी, जैसे कुछ तय हो गया हो, जैसे कोई बोझ हट गया हो। औरतें जब सुनी तो उनके चेहरे पर एक राहत आई। बच्चों को पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बड़ों की खुशी देखी, और बच्चे जब बड़ों को खुश देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। बिना वजह जाने सुमित्रा ने रात को खाना बनाया, दाल, रोटी और थोड़ा गुड़। मोहन ने खाया चुपचाप। भोजन का स्वाद आज अलग था। वो जो संतोष होता है जब एक अच्छा काम किया हो, वो संतोष खाने में भी घुल जाता है। बेटे ने, जो 8 साल का था, पूछा, बाबा, कुआं ठीक हो जाएगा? मोहन ने उसे देखा और कहा, हाँ। बच्चे की आंखों में चमक आई। तो क्या मैं भी पानी पी सकूंगा उससे? हाँ, मोहन ने कहा, तू भी, तेरे दोस्त भी, पूरा गांव भी। बच्चा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ बच्चों में होती है, पूरी, खुली, बेफिक्र। मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक पल के लिए उस गर्म सिर को महसूस किया। रात को जब सब सो गए, मोहन फिर बरामदे में बैठा। रात आ गई थी। फिर से वही आसमान, वही तारे, वही ठंडी हवा। लेकिन आज इस रात में कोई डर नहीं था, कोई अनजाना नहीं था। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। तारे बहुत थे। एक पुरानी बात याद आई, बाबा की। मोहन, तारे गिनने वाले कभी अकेले नहीं होते। मोहन ने मुस्कुराया, और पहली बार उस रात के बाद उसे नींद जल्दी आई। अगले दिन से काम शुरू हुआ। सुबह सुबह जब धुंध अभी पूरी तरह नहीं छंटी थी, गांव के मर्द इकट्ठा हो गए कुएं के पास। कुछ के हाथ में फावड़े थे, कुछ के हाथ में ईंटें, कुछ के हाथ में सीमेंट की बोरियां। रामदीन काका भी आए, काम करने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। लेकिन उनका होना वो भी एक काम था। उनकी मौजूदगी से लोगों को हिम्मत मिलती थी। काम शुरू हुआ।
कुएं की टूटी दीवार को पहले साफ किया गया। पुरानी टूटी ईंटें हटाई गई, एक एक करके नई ईंटें लगाई जाने लगी। काम धीमा था, मेहनत का था, लेकिन जब कई हाथ मिलकर काम करें तो धीमा काम भी तेज लगने लगता है। बीच बीच में बातें होती थी, हंसी होती थी। किसी ने चाय बनाई चूल्हे पर और सब में बांटी। वो चाय मिट्टी के कुल्हड़ में उस ठंडी सुबह में कितनी अच्छी लगती थी। गर्म कुल्हड़ को दोनों हाथों से थामो और उसकी गर्माहट उंगलियों में उतरे। कितनी छोटी सी खुशी, कितनी पूरी खुशी। 3 दिन काम चला, 3 दिन, सुबह से शाम तक। हर दिन लोग आते, कोई नया जुड़ता, कोई पुराना और ज्यादा काम करता। औरतें खाना लेकर आती, दोपहर को रोटी, दाल, कभी कभी सब्जी। बच्चे आसपास मंडराते, काम देखते। कभी कभी एक छोटी ईंट उठाकर लाते और बड़ों को देते। वो 3 दिन बरसाना टोला के लिए एक अलग तरह के दिन थे। जब कोई मुश्किल काम सब मिलकर करते हैं तो गांव एक गांव बनता है, वरना तो बस घर होते हैं, एक के बाद एक। चौथे दिन सुबह मोहन कुएं के पास आया। काम रात को खत्म हो गया था। नई दीवार, पक्की, मजबूत। कुएं का पानी अभी भी गंदा था, लेकिन अब 2-3 दिन में साफ हो जाएगा। टूटी दीवार से मिट्टी नहीं आएगी। मोहन ने कुएं में झांका। नीचे पानी था, गहरा, अंधेरे में चमकता हुआ। उसने एक पत्थर नीचे फेंका। छपाक। वो आवाज, उस छपाक की आवाज में एक पूर्णता थी, जैसे कोई काम पूरा हो। रामदीन काका पीछे से आए। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मोहन ने उन्हें देखा। काका की आंखों में कुछ था, एक पुरानी नमी। वो नमी जो बुजुर्गों की आंखों में तब आती है जब वो कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं, जब उन्हें लगता है ये दुनिया ठीक है। काका ने कहा, तूने अकेले शुरू किया, लेकिन देख, अकेले नहीं रहा। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर काका के पैर छुए। काका ने आशीर्वाद दिया। और उस सुबह जब पहली बार किसी ने उस ठीक हुए कुएं से पानी खींचा, तो वो आवाज रस्सी की, घिरनी की, पानी की उस पूरे गांव में फैल गई। औरतें दौड़ी आई, बच्चे दौड़े आए। मोहन का बेटा जो 8 साल का था, सबसे पहले था। उसने मटके में पानी भरा और पिया, एक लंबी गहरी घूंट। फिर ऊपर देखा अपने बाबा की तरफ और कहा, बाबा, पानी मीठा है। मोहन की आंखें भर आई। उसने मुंह फेर लिया, लेकिन वो आंसू जो उसकी आंखों में थे वो दुख के नहीं थे। वो उस किस्म के आंसू थे जो तब आते हैं जब बहुत दिनों की मेहनत रंग लाती है, जब जो सोचा था वो होता है, जब जिंदगी एक पल के लिए बिल्कुल वैसी होती है जैसी होनी चाहिए। उस दिन चौपाल पर शाम को चाय उबली, बड़े पतीले में, सबके लिए। रामदीन काका बैठे थे और उनकी आंखें जो अब तक नम थी, हंस रही थी। गांव के लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे। हवा शांत थी, आसमान में तारे निकलने लगे थे। दूर कहीं एक चिड़िया अपने घोंसले में एक आखिरी बार चहचहाई और फिर चुप हो गई। दोस्त, आपकी आंखें अब बंद होने को हैं। धीरे धीरे उस चाय की गर्माहट जो चौपाल पर थी वो अब आपके पास है, आपकी रजाई में, आपकी सांस में, आपकी पलकों की नरमाई में। मोहन की कहानी एक रात के सफर से शुरू हुई थी। एक सुनसान रास्ते से, एक टूटी टहनी की आवाज से, एक बुजुर्ग के दिए से। और वो सफर जो डाकुओं के डर से भरा लग रहा था, वो असल में एक गांव को जोड़ने का रास्ता था। हर रात जब हम किसी अंधेरे रास्ते पर होते हैं तो हमें लगता है कि डर है, खतरा है, लेकिन अक्सर वो आवाज बस एक टहनी की होती है। और अक्सर रास्ते के किनारे कोई बुजुर्ग बैठा होता है, एक दिया जलाए। बस थोड़ी देर, अब आपकी पलकें भारी हो रही है। बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के हल्के
जैसे रात की उस पत्तियों पर उतरती है एक एक बूंद, बिना आवाज के, बिना जल्दी के। आपकी सांस गहरी हो रही है और हर सांस के साथ शरीर थोड़ा और नरम हो रहा है, थोड़ा और भारी, थोड़ा और जमीन से जुड़ा हुआ। जो दिन था वो जा चुका है, जो रात है वो आपकी है। धीरे धीरे, हल्के हल्के, बस थोड़ी देर और आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां मोहन पहुंचा था उस सुबह, जब धूप बरामदे में आई थी और चाय गर्म थी और पीठ को आराम मिला था। वो जगह, नींद की जगह, वो यही है, बस आपके पास। आंखें बंद हो जाएं, सांस गहरी हो जाए और रात, इस शांत, नरम, गर्म रात में आपको अपने में समेट ले, जैसे रजाई समेटती है, जैसे घर समेटता है, जैसे नींद समेटती है। धीरे धीरे, हल्के हल्के। शुभ रात्रि।